हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके हिंदुस्तान में स्वागत है। आप सभी का आज मैं हिंदी वर्णमाला देखेंगे, जो आज के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जामों में रिपीट होते हैं। तो संज्ञा और उसके भेद हिंदी व्याकरण अध्ययन करेंगे, जैसे कि वर्णमाला के प्रकार देखेंगे। तो आइए आज का वीडियो में हिंदी के प्रकार देखते हैं। हिंदी व्याकरण में वर्णमाला के दो प्रकार हैं। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो पहला स्वर में, जिसे वोवेल कहते हैं, स्वर हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है और व्यंजनों की संख्या मानी जाती है 33। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आइए स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले स्वर, जैसे कि स्वर उसे कहते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड या बिना किसी बाधा के बोले जाने वर्ड स्वर कहलाते हैं। जैसे आइए स्वर देखते हैं। यहाँ पे स्वर दिया है ओ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, अह। ये स्वर हैं जो कि हिंदी वर्णमाला में बहुत अति महत्वपूर्ण है कि हर एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या। तो स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है। तो चलिए स्वर के प्रकार देखेंगे। तो यहाँ पे दिया है स्वर के प्रकार। मात्रा या उच्चारण समय के आधार पर स्वर के 3 भेद या प्रकार होते हैं। तो आइए तीनों देखते हैं। तो पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है लुप्त स्वर। तो ह्रस्व स्वर आइए देखते हैं। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत समय अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, इसे ह्रस्व स्वर कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दीर्घ स्वर देखते हैं। आइए दीर्घ स्वर उसे कहते हैं इनके उच्चारण में हास्य स्वर से दोगुना अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, इसे दीर्घ स्वर कहते हैं। तो चलिए लुप्त स्वर देखते हैं। तीसरा नंबर का लुप्त स्वर उसे कहते हैं जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, अर्थात 3 मात्राओं का समय लगता है, इसलिए इसे त्रिमासिक स्वर भी कहते हैं। इसे तीन के रूप में लिखते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे ओ, उम, तो इसे लुप्त स्वर कहते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है ओ, उ, म, ओ, उम, इसे लुप्त स्वर कहते हैं। और में आइए देखते हैं। यहाँ पे जीभ के उपयोग के आधार पर, तो यहाँ पे देखिए जीभ के उपयोग के आधार पर स्वर के 3 भेद या प्रकार होते हैं। पहला है अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर, तीसरा है पश्च स्वर। तो जीभ के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, आप लोग देख चुके हैं। चलिए पहला देखते हैं अग्र स्वर। इसके उच्चारण में जीभ का अगला भाग कार्य करता है, जैसे ई, ए। तो देखिए जीभ का अगला हिस्सा कार्य कर रहा है। तो आइए दूसरे नंबर पर चलते हैं। दूसरा नंबर का है मध्य स्वर, जिनके उच्चारण में जीभ का मध्य वाला भाग कार्य करता है, उसे मध्य स्वर कहते हैं। तो मध्य स्वर में एक है, जैसे में ओ बोलिए, अपने आप ओ बोलिए, देखिए क्या होता है, जीभ का मध्य वाला भाग कार्य करेगा। तो चलिए पश्च स्वर देखते हैं। जिनके उच्चारण में जीभ का पिछला भाग कार्य करता है, उसे पश्च स्वर कहते हैं। तो जैसे में आ, उ, ओ, औ, तो आप अपने आप खुद मुंह से बोल के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा
कि पच स्वर किसे कहते हैं। जीभ का पिछला भाग जो है वही कार्य कर रहा है। जैसे बोलिए आ, उ, ओ, औ, तो जीभ का पिछला हिस्सा कार्य कर रहा है, उसे पच स्वर कहते हैं। चलिए, भारतीय प्राचीन वैदिक सभ्यता, तो यहाँ देखिए वो में क्या दिया है, मुख खुलने के आधार पर। तो मुख खुलने के आधार पर स्वर के 4 भेद या प्रकार होते हैं। तो पहला है विवृत, दूसरा अर्धविवृत, तीसरा है समृत और चौथा है अर्ध समृत। तो चलिए इसका प्रकार देखते हैं। तो पहले में है विवृत, जिनके उच्चारण में मुख पूरा खुलता है, जैसे आ उसे विवृत कहते हैं, आ को विवृत कहते हैं। चलिए दूसरे पे चलते हैं। अर्धविवृत, जिनके उच्चारण में मुख आधा खुलता है, उसे अर्धविवृत करते हैं, जैसे अ, ए, ओ, इसे अर्धविवृत कहते हैं। चलिए तीसरा देखते हैं। समृत, जिनके उच्चारण में मुख द्वारा लगभग बंद रहता है, उसे समृत कहते हैं। और चौथे में आइए अर्ध समृत देखते हैं, जिनके उच्चारण में मुख द्वारा लगभग आधा बंद रहता है, उसे अर्ध समृत कहते हैं। तो जैसे में ए, ओ, तो देखिए बोलकर आधा मुंह बंद रहेगा, उसे अर्ध समृत कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स वाला देखते हैं। होठों के आधार पर स्वर के 2 भेद या प्रकार होते हैं। पहला है अवृतमुखी, दूसरा है वृत्तमुखी। पहला अवृतमुखी, दूसरा वृत्तमुखी। तो आइए पहला देखते हैं अवृतमुखी में, जिनके उच्चारण में होठ गोलाकार नहीं होते, उसे अवृतमुखी कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, ए, इसे अर्ध विवृत कहते हैं, अर्धवृत्तमुखी कहते हैं। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। वृत्तमुखी, जिनके उच्चारण में होठ या मुख गोलाकार हो जाता है, उसे वृत्तमुखी कहते हैं। जैसे उ, ओ, औ, इसे वृत्तमुखी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नाक व मुख से हवा निकलने के आधार पर, तो आइए देखते हैं। नाक व मुख से हवा निकलने के आधार पर स्वर के 2 भेद या प्रकार होते हैं। पहला निरंकुश, निरनुनासिक। पहला है निरनुनासिक, दूसरा है अनुनासिक। नाक व मुख से हवा निकलने के आधार पर 2 होते हैं, निरनुनासिक, अनुनासिक, 2 होते हैं। आइए दोनों को देखते हैं। पहला है निरनुनासिक, जिनके उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है, नाक से नहीं, उसे निरनुनासिक कहते हैं। जैसे आ, ई, उ। आप खुद अपने मुंह से बोलिए आ, ई, उ, इसे देखिए निरनुनासिक कहते हैं, जिनके उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है, नाक से नहीं निकल रहा है। आ बोलेंगे तो नाक से हवा नहीं निकलेगा, मुंह से निकलेगा, तो इसे निरनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक में आइए देखते हैं। अनुनासिक, जिनके उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, जैसे अंग वाले वर्ड, जैसे अंग वाले वर्ड, और अंग वाले वर्ड में होगा जैसे कि अंग लिखे, ये वाला चाहे केवल यही लिख दें इसे, या ऐसे बना दें ये भी, तो इसे अनुनासिक कहते हैं, अंग अह। चलिए पूछता है क्वेश्चन
कि अनुनासिक वर्ड बताइए, तो अंग अह को अनुनासिक वर्ड कहते हैं। चलिए अब व्यंजन देखते हैं। व्यंजन की सहायता से बोले जाने वाले वर्डों को स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्डों को व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के उच्चारण में स्वर की ध्वनि निकलती है। व्यंजन के 3 प्रकार या भेद होते हैं। पहला है स्पर्शी व्यंजन, दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। तो आइए स्पर्शी व्यंजन देखते हैं। स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं, तो आइए देखते हैं। वे शब्द जो कंठ, होठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। आइए जैसे हम देखते हैं, जैसे में क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग इत्यादि। तो वर्ग का नाम अक्षर। क वर्ग, यहाँ पे देखिए क वर्ग जो है क ख ग घ अंक। च वर्ग है च छ ज झ ञ। यहाँ पे देखिए आइए ट वर्ग, जो ट वर्ग है ट ठ ड ढ अड़ तक है। त वर्ग का त थ द ध न तक। प वर्ग का प फ ब भ म तक। तो आइए नेक्स्ट पे देखते हैं। कष्टव्य व्यंजन, आइए देखते हैं। कष्टव्य व्यंजन किसे कहते हैं, तो जिनके उच्चारण में केवल कष्ट या गला का उपयोग होता है, या जिनका उच्चारण कष्ट और निचली से होता है, कष्टव्य व्यंजन कहते हैं। तो जैसे में क वर्ग क ख ग घ अंग और स्वर अ आ। तो चलिए तालव्य व्यंजन यहाँ पे देखते हैं। तालव्य व्यंजन किसे कहते हैं, तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले व्यंजन। जीभ के मोटे वाले भाग और तालु के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। तो आइए जैसे हम देखते हैं। च वर्ग च छ ज झ ञ तालव्य हैं, और स्वर भी तालव्य ई य स, इसे भी तालव्य कहते हैं। तो चलिए मूर्धन्य व्यंजन देखते हैं। मूर्धन्य व्यंजन किसे कहते हैं, तो मूर्धा और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले व्यंजन, या जीभ के पतले भाग और तालु के अगले भाग के स्पर्श से बोले जाने वाले व्यंजन मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। तो आइए जैसे में मूर्धन्य व्यंजन ट वर्ग जैसे में ट ठ ड ढ अड़ तक। ट वर्ग ये सब मूर्धन्य है, और प्लस री र स लगभग ये भी हैं मूर्धन्य व्यंजन। तो आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। दंतव्य व्यंजन देखते हैं। दंतव्य व्यंजन किसे कहते हैं, दांतों के प्रयोग से बोले जाने वाले वर्ण दंतव्य कहलाते हैं। अर्थात दांतों व जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण दंतव्य हैं। जैसे में प वर्ग प फ ब भ म तक, ये भी दंतव्य व्यंजन है। और वर्गीय नोट में देखिए, यहाँ पे नोट है जो वर्गीय व्यंजनों को स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं। वर्गीय व्यंजनों को स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं। तो आइए नेक्स्ट पे चलते हैं अतःस्थ व्यंजन पे। अतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, इसके उच्चारण में जीभ, तालु और दांत, होठ का परस्पर स्पर्श होता है, लेकिन पूर्ण स्पर्श नहीं होता है, उसे अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। तो आइए जैसे हम देखते हैं अतःस्थ व्यंजन ये होते हैं य र ल व स, य र ल व, इसे स्पर्श व्यंजन अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। आई और प्लस य तथा र को अर्थ स्वर भी कहते हैं। य तथा र को अर्थ स्वर भी कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वाय मुख
में किसी स्थान विशेष पर घर्षण करती हुई या रगड़ती हुई निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो जैसे में आइए सो, हो, तीनों सो और हो ऊष्म व्यंजन है। और नोट में आइए देखते हैं यहाँ पे र लुंठित व्यंजन कहलाता है और ल पाशविक। इसके उच्चारण में वायु जीभ के पास से निकलती है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट पे। अब ऊष्म व्यंजन हो गया, तो अगर आगे हम देखते हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर हिंदी के क्वेश्चन लेकर आएंगे। इसका टेस्ट अब इसके बाद दिखाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद हमारा वीडियो में आज तक बने रहने के लिए।